सभी बैठ जाएं। हमारे मध्य में परम पूज्य योग ऋषि महाराज जी उपस्थित हैं हम सबको आज यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए। पतंजलि वेलनेस का यह आत्मबोध केंद्र जो कि पुणे में स्थित है और सिंहगढ़ के पास है, तो उसके आज के इस वर्चुअल उद्घाटन हेतु और हम सब यहाँ उपस्थित हैं। महाराज जी का सबको आशीर्वाद मिलेगा। उससे पूर्व एक बार स्वस्ति वाचन के लिए हमारे काशी से आए हुए हमारे विद्वत जन एक बार वाराणसी से, तो एक बार स्वस्ति वाचन के साथ कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे दीप प्रज्वलन के साथ से। हरिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभृजजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो बिर्भसेमहि देवहितं जदायुः शतमेन्यो शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चक्राजर्षन्तनो नाम पुतरा सूर्यतपितरो भवन्ति मानो मदयादिर्गतायुर्गन्तोः अदितिर्दौरतिथिरन्तरिक्षमदितिर्माता श पिता श पुतरः विश्वे देवा अदिति पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वाम्मा द्योः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिः। दीपं ज्योति ब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीप हरतमेश्वर जकार च पंचदुर्लभा आरोग्यं धन संप्रदा शत्रुबुद्धिर्विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपलक्ष्मै नमः। ओम स्वामी जी। मैं अब एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगी कि आत्मबोध पुणे कैसे कर रहा है, कैसा है। तो अभी वीडियो प्ले होगी।
ओम नमस्ते। मैं विकास राणा योगाचार्य आप सभी के बीच उपस्थित हूँ आज आत्मबोध पतंजलि वेलनेस सेंटर से। यहाँ पे कि योग यज्ञ आयुर्वेद न्यूट्रोपैथी के माध्यम से रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ पर पंचकर्म नेचुरोपैथी दोनों ही आपस में मिलजुल कर रोगियों का इलाज करती है, यानी कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी एक साथ। आत्मबोध पतंजलि वेलनेस में इन पेशेंट और आउट पेशेंट की दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर हाइड्रोथेरेपी जैसे हिप बाथ, इमर्शन बाथ, व्हर्लपूल बाथ, वाइब्रो एवं पंचकर्मा की थेरेपी जैसे शिरोधरा, अभ्यंग मसाज, अक्षी तर्पण वगैरह होता है। और पतंजलि वेलनेस पुणे आत्मबोध में हम आपका लाइफस्टाइल, जीवन शैली, डाइट और व्यायाम इन सब के जरिए आपकी हेल्थ सुधारेंगे। अनम्यूट कर। हो गया ना? ओम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि आप अपना आशीर्वाद देकर हमको संबोधित करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद, अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। आज आत्मबोध के इस वर्चुअल उद्घाटन पर, और यह जो एक आरोग्य का आंदोलन पतंजलि की तरफ से शुरू किया हमने, कि आज जिस तरह से बीमारियां महामारियों की तरह फैल रही हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज कहें, जेनेटिक डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, और इन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बीपी, शुगर, थायराइड, और वात पित्त कफ रोगों का एक पूरा बहुत बड़ा संसार है। और उसी का विस्तार ये अलग अलग रोगों के नाम पर पूरे संसार को आतंकित किए हुए है। और ऐसे में लोगों को तलाश होती है कि मुझे ऐसी चिकित्सा पद्धति चाहिए, मुझे ऐसा वे ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए जिससे कि मैं अपने रोगों से पूरी तरह से छुटकारा पा सकूं। और यही संकल्प और पुरुषार्थ है, यही प्रकल्प है, यही अभियान, आंदोलन, अनुष्ठान है पतंजलि वेलनेस का, कि हम लोगों को सस्टेनेबल हेल्थ दें, लोगों को हार्मलेस, निरापद एक ऐसा आरोग्य दे जिससे कि एक साथ व्यक्ति को यदि 5-5 से 10-10 भी बीमारियां हैं तो बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी डाइवर्स इफेक्ट के हम रोगों और रोगों के दुष्प्रभाव, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस को हम मिटा सकें। और आत्मबोध में भाई हमारे उदित अग्रवाल जी, ममता जी, अंकित जी और पूरा परिवार, सब वरिष्ठ हैं परिवार के, सब बच्चे हैं, उन सब के इस पुरुषार्थ को, उनके प्रयास को, उनके संकल्पना को बहुत बहुत हमारे आशीष। और हमारे संगठन से, पतंजलि योगपीठ संगठन का क्योंकि विस्तार पूरे देश में है, तो एक बार सब परिवार के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। बापू पाडलकर जी के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और सारे पतंजलि योगपीठ परिवार के सदस्य ये हैं, और उदित जी और ममता जी ये भी पतंजलि परिवार के अभिन्न हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और पूज्य स्वामी विदेह देव जी जो इसके सूत्रधार हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। आज बैठिए बैठिए बैठिए। सबके लिए बस मैं इतना ही कहूँगा कि यह एक सतत साधना है स्वास्थ्य की, और
यदि इस पूरे आंदोलन को 2 शब्दों में कहा जाए तो ये इंटीग्रेटेड कहो या होलिस्टिक कहो या हिंदी का बहुत ही प्यारा और मराठी और गुजराती में संस्कृत में सब में एक ही शब्द है, समग्र स्वास्थ्य का यह आंदोलन है, अभियान है। कुछ लोग केवल योग करवाते हैं और योग में भी कुछ लोग आसन, कुछ लोग केवल प्राणायाम, कुछ लोग खाली ध्यान, कुछ लोग खाली सत्संग, कुछ लोग खाली भजन कीर्तन, और एक अष्टांग योग, राजयोग, ध्यान योग, भक्ति योग, जिसको गीता में 18 प्रकार की संज्ञा दी गई है, वो पूरी ब्रह्म विद्या। और हठ योग परंपरा में जिसको हठ योग कहा, तंत्र परंपरा में जिसको तंत्र योग कहा, मंत्र परंपरा में जिसको मंत्र योग या कुंडलिनी योग कहा, और बहुत से हमारे साधु संत महात्माओं ने जिसे त्रिगुणातीत भावातीत योग कहा, वो सारे योग का एक साथ अभ्यास हो। दरअसल योग के नाम पर बहुत भ्रमित रहते हैं लोग कि मैं योग कर रहा हूँ, कुछ आसन कर रहे हैं, कुछ व्यायाम कर रहे हैं, कुछ प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ ध्यान कर रहे हैं, कुछ खाली आत्म तत्व का चिंतन कर रहे हैं जिसको ज्ञान योग कहते हैं, कुछ लोग खाली भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की शरणागति में अपने आप को समाहित कर रहे हैं। ये सब विधाएं श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये योग के भिन्न मार्ग नहीं है, योग के ही भिन्न भिन्न साधन हैं। माने आप योग कर रहे हैं तो योग में आपको योगासन भी करना है, प्राणायाम भी करना है, ध्यान भी करना है, यम नियमों का पालन भी करना है। आप योग कर रहे हैं तो आपको योग में योग को जानना भी है, योग को करना भी है और योग को जीना भी है। द नॉलेज ऑफ योगा, द प्रैक्टिस ऑफ योगा, एंड यू लिव द योगा। योग को जीना है। योग कुछ लोग करवा रहे थे, कुछ लोग आयुर्वेद में कुछ लोग केवल कषाय पिलाते हैं, कुछ लोग केवल वटी चूर्ण अवलेह पाक खिलाते हैं, कुछ लोग खाली रस रसायनों का प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद की जो अलग अलग प्रक्रियाएं, उन्हीं को ही सिद्धा, यूनानी, चाइनीज, ये जो नाम है, ये कोई अलग पद्धतियां नहीं है। अब साउथ में जो आयुर्वेद है वो कषाय पर आधारित है, जिसको जो है उत्तर भारत में काढ़ा बोलते हैं, गुजराती में उकाड़ा बोलते हैं, अपने साउथ में पूरे लगभग कषाय आदि बोल देते हैं। ये खाली कषाय आयुर्वेद नहीं है। कुछ लोग खाली जो है कुछ विशेष प्रकार के द्रव्यों का रस निकाल करके पीते हैं, उन्हीं के लेप आदि लगाते हैं। सिद्धा ये कोई आयुर्वेद से अलग नहीं है, यूनानी कोई आयुर्वेद से अलग नहीं है, चाइनीज कोई आयुर्वेद से अलग नहीं है। करीब 4 लाख प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियां जिनमें मेडिसिनल वैल्यू है। अब उसको लोगों ने अलग अलग नाम धर दिए, जो अलग अलग परंपराओं से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग अनुभूतियों से निकल करके आई जो ज्ञान परंपरा, उसको लोगों ने भले ही नाम दे दिया हो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, फिर उसी की ही प्रक्रियाएं हैं। अब उसी में ही जो शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं उनको पंचकर्म नाम दे दिया। स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण, अक्षितर्पण, ये जो नाम है पंचकर्म, ये कोई अलग नहीं है आयुर्वेद से। और मैं तो ये जो पंचमहाभूत चिकित्सा है, ये भी आयुर्वेद के स्वस्थ वृत्त का हिस्सा है। दरअसल नेचुरोपैथी के नाम पर देश में जो ये शब्द प्रचलित हुआ, ये यूरोप से आयातित शब्द है। नेचुरोपैथी प्रकृति और संस्कृति के साथ जीना, अहिंसक जीवन पद्धति जीना, सनातन जीवन पद्धति बोलो, ये हमारी भारतीय शब्दावली है। सनातन संस्कृति, सनातन जीवन शैली, अहिंसक सात्विक आध्यात्मिक जीवन शैली, ये भारतीय परंपरा के शब्द। अब उसी को ही नेचुरोपैथी कह करके, और खाली द नेचुरोपैथी इज बेस्ड ऑन पंच महाभूता। अब वो पंचमहाभूता क्या है भैया? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। अब आप इन पंच तत्वों में असंतुलन आ गए तो उसको संतुलित करने के लिए एज ए थेरेपी, एज ए मेडिसिन भी आप इन तत्वों का उपयोग कर सकते हो। जैसे सांस तो ले रहे थे, हमने प्राणायाम करवा दिया तो प्राण का एक विशेष विज्ञान स्थापित हो गया। ऐसे ये
पंचमहाभूत चिकित्सा, पंचकर्म, आयुर्वेद योग का षटकर्म, जल नीति, सूत्र नीति, त्राटक, ये सब क्या है? धोतिर्बस्तिस तथा नेतिस त्राटकम नोलिकम तथा कपालभाति शैतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। ये षटकर्म क्या है? ये भी शुद्धि के लिए। दो ही तो शब्द हैं पूरे आरोग्य के लिए, एक शुद्धिकरण, एक सशक्तिकरण। हमें शुद्ध भी होना और सशक्त भी होना है, क्लिंजिंग भी होनी चाहिए। और क्लिंजिंग करके फिर हम स्ट्रेंथन करते हैं बॉडी को, माइंड को, पूरी जो है पूरे हम जीवन चक्र को। तो खैर, कुछ योग करवा रहे थे, कुछ खाली आयुर्वेद का उपयोग करवा रहे थे। आयुर्वेद में भी सैकड़ों परंपराएं हैं। हमने एक साथ आयुर्वेद की रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अलेह, आसव, अरिष्ट, पंचकर्मा और आयुर्वेद के ट्रेडिशनल मेडिसिन्स और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ जो हमने कुछ अनुसंधान पर आधारित औषधियां तैयार की, जो मेधावटी है, चाहे आयुर्ग्रिट है, ईयरग्रिट है, वो कार्डियोग्रिट है, हृदयामृत है, मधुनाशिनी मधुग्रिट है, मुक्तावटी बीपी ग्रिट है, लिवोग्रिट लिवामृत है, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट है, न्यूरोग्रिट है, अलग अलग पिडानिल गोल्ड है, ऑर्थोग्रिट है, अलग अलग एसिडोग्रिट, अलग अलग औषधियां, स्वासारी गोल्ड, जो हमने अनुसंधान पर आधारित औषधियां थी उनको लिया। अब एक रोग की अवस्था भेद के अनुसार, प्रकृति भेद के अनुसार, आयु भेद के अनुसार एक रोग के लिए कम से कम पूरा प्रकरण, चरक संहिता में ज्वर प्रकरण कितना बड़ा, वात प्रकरण कितना बड़ा, कफ पित्त प्रकरण कितना बड़ा, एक एक रोग के लिए 100 औषधियों का विधान है। तो हमने उसको पूरा वैज्ञानिक शोध, अनुसंधान और अनुभव के आधार पर समेट दिया थोड़े में, कि इस रोग में हमें ये 5 ये 10 प्रोसीजर करने, रोग भेद के अनुसार 100 प्रोसीजर नहीं कर सकते एक व्यक्ति को। तो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यज्ञ, कुछ लोग खाली कर्मकांड के लिए यज्ञ करते हैं। हमने यज्ञ के द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर के और अस्थमा से लेकर के, माने तमाम तरह के कफ रोगों से लेकर के, वात रोगों से लेकर के, इनफर्टिलिटी से लेकर के, और विशेष करके जो प्राणिक ऊर्जा से संबंधित रोग थे, जो इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम थे, उनके लिए बहुत प्रयास किए हैं और यज्ञ के को एक थेरापी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका शारीरिक रोगों के साथ साथ मानसिक रोगों में तो अप्रतिम लाभ है। पहले ही दिन यज्ञ करके लोगों की एलर्जी ठीक हो रही है, पहले ही दिन यज्ञ करके लोगों का स्ट्रेस गायब हो रहा है, नींद अच्छी आ रही है, पहले ही दिन यज्ञ करके लोगों की एपिलेप्सी के अटैक, यहाँ मैंने देखा अनेक रोगियों का मेरे पास में केस स्टडी है, 5-5 बार 7-7 बार अटैक आ रहे थे और पहले ही दिन जो है मेधापात से पहले यज्ञ कराते थे, मेधाष्टि आ गई। अब तो वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयेष्टि, मेधाष्टि, मधुष्टि, संतति इष्टि, प्राणेष्टि, प्रारब्धेष्टि, अलग अलग प्रकार के इष्टियों का विधान करके हमने असाध्य रोगों में विशेष लाभ पाया। ऐसे ही मेडिकेटेड वाटर, जो कषाय जो साउथ में प्रयोग होता था, उसका भी हमने प्रयोग कर दिया। मेडिकेटेड फूड, आहार चिकित्सा, आहारी उपचार है, विचारी उपचार है, एक एक घटक है, ये एक एक तत्व है चिकित्सा के। और जैसे चिकित्सा क्या है, जैसे हमारा शरीर, अब शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, हर सेल की थोड़ी सी नेचर अलग है, लेकिन सारे जो सेल्स हैं वो बेसिकली प्रोटीन से बने हैं। लेकिन उनमें प्रोटीन से बने होने के बावजूद भी हर सेल की एक्टिविटी अलग है। किडनी सेल की अलग एक्टिविटी है, लिवर सेल की अलग एक्टिविटी है, हार्ट की अलग है, लंग की अलग है, ब्रेन के सेल्स की एक्टिविटी अलग है। बेसिक मटेरियल एक होते हुए भी बेसिक मटेरियल आहार है, आहार माने प्रोटीन मूल रूप से, फिर छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो आहार भी अपने आप में एक चिकित्सा का हिस्सा है। ये सारी प्रक्रियाएं एक साथ हों, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, और ये आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव का परिष्कार, एक साथ ये सारी चिकित्सा प्रक्रियाएं हम उनको सबके लिए सुलभ करा सकें, इसके लिए यह आत्मबोध सेंटर पर
यह सुविधा की, उसके लिए हमारे सभी संचालकों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं आश्वस्त हूँ कि इससे सब लोग लाभान्वित होंगे और एक आरोग्य की नव चेतना, आरोग्य का एक नव जागरण, आरोग्य की एक नई संस्कृति विकसित होगी और सब इससे खूब लाभान्वित होंगे। और इसके लिए जो भी प्रयत्न किए जा रहे हैं उन सारे प्रयत्नों को हम अब पतंजलि वेलनेस के इस एक बैनर तले कर रहे हैं। हमारे पूज्य स्वामी विदेह देव जी इस पतंजलि वेलनेस के डायरेक्टर और इस पूरे आंदोलन के अभियान के सूत्रधार के रूप में काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप सबको खूब खूब आशीष है। इसको हम लोगों ने जिस तरह से आगे बढ़ाया है, मैं आश्वस्त हूँ कि मौसम के लिहाज से और लोगों की व्यस्तता की दृष्टि से कहें अथवा सुगमता की दृष्टि से कहें, ये अलग अलग अभी हमने 10-11 सेंटरों से ज़्यादा अनुमति नहीं दी है आईपीडी की, इंडोर पेशेंट्स की, जहाँ रहने की भी 50, 100, 200 लोगों की व्यवस्था है। उसमें हमने 10 से ज़्यादा सेंटर्स को अलाउ नहीं किया है। और स्थान की दृष्टि से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, ऐसे अलग अलग स्थानों पर ही हम इस सुविधा को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि यह पुणे का आत्मबोध पतंजलि वेलनेस सेंटर, पतंजलि वेलनेस आत्मबोध पुणे अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। कुछ लोग सर्दी से भी डरते हैं। वैसे तो यहाँ लगभग 1000 लोग अभी दिसंबर में भी, 15 दिसंबर से 15 जनवरी पीक टाइम होता है। और इस समय भी यहाँ पर चाहे वो निरामयम हो या योगाग्राम हो, एक भी व्यक्ति के लिए जगह निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो थोड़े कमज़ोर प्रकृति के हैं, जिनको कुछ अतिशय ठंड लगती है, उनके लिए, अथवा जो सोचते हैं कि 2 दिन तो हमारे आने जाने में लग जाएंगे हरिद्वार तक, तो वहाँ हम पुणे में ही 2 दिन और अतिरिक्त आरोग्य लाभ ले सकते हैं। अथवा जो पूरी दिन भर उपचार लेकर के और शाम को घर जाना चाहते हैं, ऐसे ओपीडी और आईपीडी दोनों की व्यवस्था यहाँ आत्मबोध उपचार केंद्र में की है, जिससे कि सब लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो। और नेचुरोपैथी के बारे में 2-3 भ्रांतियाँ हैं, योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में लोगों के मन में ऐसे कुछ कुंठाएँ डाल दी गई कि इससे आपकी जनरल जो है क्लिंजिंग हो जाएगी, बॉडी की शुद्धिकरण हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगी आपकी बॉडी, लेकिन इससे कोई बड़ा रोग क्या मिट पाएगा? हमने यही किया है। जो पूरे संसार में नहीं हुआ वो हमने एक साथ इन सारी प्रक्रियाओं को, क्योंकि जो पतंजलि वेलनेस में आ जाता है सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, उसको मुश्किल से सुबह दोपहर को 1 घंटे की फुर्सत मिलती है। उसके अलावा उसको आराम जो है बीच में खाली समय नहीं मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया से 3 से 5 दिन के अंदर ही, और 7 दिन में तो 99% लोगों के बीपी की, शुगर की, थायराइड की दवा, पेन किलर्स, स्लीपिंग पिल्स और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की दवाओं से लेकर के अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स, अलग अलग प्रकार के स्टीरॉयड और बायोलॉजिकल्स, ये सब चीज़ों का लगभग हमारी कोशिश ये रहती है कि 99% लोगों के रोग मिट जाएं और दवा बंद हो जाए। और नियमित रूप से कुछ दिन लोग अभ्यास करते हैं तो उनको परमानेंट अपनी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। इससे बेहतर और बात क्या हो सकती है? ये सामान्य रूप से एक दिन में 1-1 किलो वेट कम होना,
अभी मैं आज सुबह ही बात कर रहा था तो एक भाई बोला जी मेरे तो 500 शुगर थी और पहले ही दिन आया और 500 से मेरी 125 पर शुगर आ गई। दूसरी बेटी जो है दिव्यांशी बोली जी मैं तो 18 यूनिट ले रही थी, टाइप 1 डायबिटीज था, डॉक्टर ने बोल दिया तब तुम्हारा पेनक्रियास बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और तुम्हें इसी पर रहना पड़ेगा। अब उसकी पूरी इंसुलिन बंद हो गई। थोड़ा ये लोगों की दृष्टि देखो, एक एक केस स्टडी अपने आप में एक हिस्ट्री है। पूरे संसार में सब ये कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज को ही नॉन डायबिटीज करना ये असंभव है और उसमें टाइप 1 डायबिटीज उसके इंसुलिन बंद कराना ये तो 100%, 200, 500, 1000% इन जो है असंभव है, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हमने ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज इनको नॉन डायबिटीज किया। बीपी, शुगर, थायराइड के लोगों की, अस्थमा, आर्थराइटिस की सब गोली दवा बंद करके और करीब करीब 1 से 2 सप्ताह में 90 से 99% लोगों को लाभ हो जाता है। हाँ, कुछ बीमारियां हैं, SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है, इनफर्टिलिटी है, PCOD है, कहीं शरीर में सिस्ट है, तो इसमें 2 महीने का वक्त लग सकता है ना। तो 1-2 महीने में भी यदि PCOD अच्छा हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। तो 1-2 सप्ताह से 1-2 महीने में लोगों की हम बीमारियां मिटा सके, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। अभी तक तो लोगों को रास्ता ही नहीं पता था, हमने तो रास्ता ही नहीं दिखाया, हमने तो लोगों की मंजिल उनको दिला दी है। और ये हुआ है केवल और केवल एक साथ योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के समग्र उपयोग से। तो आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुणे से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के इसका लाभ उठाएंगे। और जब लोगों को परिणाम आता है तो एक आदमी 100 को जाके बोलता है अरे मेरा तो वेट कम हो गया, मेरा तो बीपी ठीक हो गया, मेरी तो शुगर ठीक हो गई, मेरे तो कॉन्स्टिपेशन था, मेरे को तो फैटी लिवर था, मेरा तो हेपेटाइटिस था, इनफर्टिलिटी थी, PCOD थी, शरीर में बहुत तरह की गांठें थी, सिस्ट थी, लाइपोमा था, मेरे को तो SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज थी। आदि एक बेटी जो है सोनम, उसको SLE थी, चल नहीं सकती थी, हाँ गोदी में उठा उठा कर उसको इधर उधर रखना पड़ता था। अब मात्र 6 दिन में वो बेटी चलने लगी। SLE की प्रॉब्लम, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, ये बड़े भयंकर भयंकर रोग है। खैर, इन सब रोगों का उपचार करके आपको भी प्रसन्नता होगी। और इसको हमने एक जो है एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर सारी चीज़ों को रखा हुआ है। नहीं तो जिस तरह से ये डिटॉक्स सेंटर के नाम पर ही यूरोप में सेंटर्स बने हुए 50,000 से लेके 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए पर डे चार्ज करते हैं। मेरे से बहुत लोगों ने, एक राजीव गुप्ता जी हैं दिल्ली के, मुझसे कहने लगे स्वामी जी मैं यूरोप गया था, 5 लाख रुपए डेली का खर्च होता था। मैंने कहा देते क्या थे? बोले देते कुछ नहीं थे, बोल डाइट उनकी थी और बाकी आपको इच्छा हो तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, इच्छा हो तो थोड़ा योगा कर लो और थोड़ा बहुत कुछ मसाज कर देते थे, बस इतना ही था। और क्या करते थे? बोले टेस्ट कर देते थे और बता देते थे इस चीज़ से एलर्जी है, इस चीज़ ये खाओ ये मत खाओ। तो एलर्जी टेस्ट करके फूड एलर्जी पता लग जाता है कि जिन चीज़ों से एलर्जी उसको मत खाओ। हम कहते हैं जिस चीज़ से एलर्जी उसको हम खिलाते हैं और आदमी के एनर्जी बढ़ा के एलर्जी मिटाते हैं। खैर, तो इसी काम के लिए कि खाली वहाँ पर थोड़ा सा खाने, क्या खाना क्या नहीं खाना, इतना सा बता दिया। इच्छा हो तो योग कर लिया, इच्छा हो तो कोई थेरेपी ले ली, नहीं तो अपने घूमो और एक नेचुरल इन्वायरमेंट बस क्रिएट कर दिया। और आकर के और लोग फिर एक जो है थोड़ा सा क्लीनिंग के लिए वो बस एक दो थेरेपी करवा दी, बस उतना एनिमा करवा दिया, बात खत्म। इतना नहीं, और इतना करके 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख और 5 लाख पर डे चार्ज करते हैं। और हमने इतनी सारी थेरेपियां, और वह भी बहुत एक नॉमिनल सा चार्ज, जिससे कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। और जिस तरह से लोगों का कायाकल्प हो रहा है, जीवन रूपांतरित हो रहे हैं, जिसको मैं बोलता हूँ कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, डिवाइन बर्थ हो जाता है।
योग से, और इस प्रक्रिया से लाभ तो होगा ही, सुनिश्चित है। अंत में ये कहता हुआ कि इस पूरी प्रक्रिया के मूल में योग है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा के रहते हुए सब कुछ कर सकते हैं आप, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से कार्य कर सकते हैं। हाथ पैर आपके उठेंगे, चाहे आपका कितना ही फौलादी शरीर है, यदि आत्मा निकल गया तो आपकी पहलवानी, आपके टोले शोले धरे रह जाएंगे। तो जो स्थान शरीर में आत्मा का है, वही स्थान पतंजलि योगपीठ में योग का है। इसलिए समान रूप से हमारे योगाचार्य भाई, हमारी बहनें जो है, जो इस पूरे अनुष्ठान में नेचुरोपैथी की सेवा दे रही है, और आयुर्वेद, इनकी समान महिमा है। चाहे हमारे नागराज जी हैं या अंशिका जी हैं, हमारे योगाचार्य जी हैं, सभी की समान महिमा है। माने कोई भी पैथी कम नहीं है। और पहली बार हमने देश में ये पैथियों का संघर्ष, हमने ट्रेडिशनल जो ट्रीटमेंट सिस्टम है इसमें तो संघर्ष खत्म कर दिया। अभी खाली बच गया एलोपैथी के साथ। हम दो ही चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं कि एलोपैथी खाली और खाली सर्जरी और इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स के हिसाब से बस ठीक है। उसके अलावा लोग एक बार दवा खाते हैं और जिंदगी भर के लिए उनको कई बार दंश मिल जाता है। ऐसी दुर्घटनाओं से बचना है तो हमें वापस अपनी मूल जड़ों से, मूल प्रकृति से, मूल संस्कृति से जुड़ना ही पड़ेगा। आप सब एक बहुत बड़े अनुष्ठान में लगे हैं। यह मात्र एक सेंटर नहीं है, यह एक बहुत बड़ा आंदोलन है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति के आप हिस्सा बने हैं। ये है इसका बड़ा तत्व। ये मात्र खाली एक वेलनेस सेंटर नहीं है। और योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद यह पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा की क्रांति, और पतंजलि वेलनेस के माध्यम से इंटीग्रेटेड पैथी के द्वारा एक हेल्थ का नया रिवोल्यूशन, एक हेल्थ की नई क्रांति शुरू हो रही है। और उस क्रांति के आप सब साक्षी हो, उसमें सहभागी हो, और उसके दृष्टा ही नहीं, उसके कर्ता हो आप। इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। तो यह प्रवाह आगे चलता रहेगा। और लोग यहाँ रह करके भी, लगभग कितने लोगों के आवास की व्यवस्था यहाँ पर है स्वामी विदेह देव जी? जी महाराज श्री, यहाँ पर अभी वर्तमान में 90 स्वास्थ्य साधकों के आवासीय चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध है, और उसको फिर बढ़ाया जा सकता है। लगभग 50 से 60 और स्वास्थ्य साधकों की व्यवस्था ऊपर हो सकती है। और आज से ही यह हमारा केंद्र प्रारंभ हो रहा है, और साथ से ही यहाँ पर स्वास्थ्य साधक आने लग जाएंगे। लगभग 40 साधकों का रजिस्ट्रेशन आज से यहाँ से प्रारंभ हो चुका है। बहुत बहुत बधाई। और भाई उदित जी ने बहुत लोगों की है जी, ओपीडी टोटल ट्रीटमेंट कितने लोग ले सकते हैं दिन भर? टोटल ट्रीटमेंट महाराज श्री, अगर हम बाहर से भी लोग लेते हैं तो उसमें थेरेपीज की बात करें तो केवल और केवल ओपीडी में हम 150 से 200 थेरेपीज भी उनको दे सकते हैं, इसके अतिरिक्त। चलिए बात। भाई उदित जी ने बहुत अत्यंत अल्पकाल में ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई, तो इनको भी बहुत साधुवाद है। और महाराज श्री हमारे भास्कर से और नवभारत टाइम से मीडिया कर्मी हैं, यदि आपकी अनुमति होगी तो समय की आपकी उपस्थिति या उपलब्धता के अनुसार। जी चलिए 5 मिनट बात कर लेते जी। तो आलोक मिश्रा जी हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जिस समय कोरोना का युद्ध काल में पतंजलि की कोरोनिल का विरोध हो रहा था, उस समय मैं मीडिया में काफी कुछ कोरोनिल को लेके साथ बैठा था और काफी विदेशी कंपनियों से लड़ रहा था उस समय। चलिए अभिनंदन। तो प्रश्न के उत्तर तो काफी आप सभी कुछ दे चुके हैं। नाराजी हम लोगों की ये है कि ऑनलाइन नहीं होना था, आप खुद आते तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है यहाँ पे। चलो वो भी आ जाएंगे, आप जल्दी से जल्दी आइए। और मैं देता हूँ आशीष तिवारी जी को, वो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। स्वामी जी, आपने कोविड के बारे में रिसर्च बेस्ड दवाई बनाई, अभी जो नया ये जो आया है ओमिक्रॉन, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ओमिक्रॉन तो जो पहले वायरस जो कोरोना का था उससे भी लाइट है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा दवाई बनाने की जरूरत नहीं है। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को थोड़ा फास्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सी जगह
वैक्सीन जो है वो एक्सपायरी डेट के करीब चली गई थी, तो लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करा ले, इसलिए ओमिक्रॉन का नया अवतार का प्रचार किया गया। तो ये कोई डरने की बात नहीं है। जो गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अश्वगंधा, काली मिर्च, मुलेठी, ये सब साधारण सी बातें हैं जो हमने पहले बताई थी, और जो कोरोनिल, स्वासारी और अणु तेल पुराने वेरिएंट्स के लिए पूरा इफेक्टिव था, उसी तरह से ये नए वेरिएंट के लिए भी पूरा इफेक्टिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंदार जी प्रश्न पूछना चाहेंगे। स्वामी जी नमस्ते। आत्मबोध के और कितने ओपन करने वाले भारत भर में आप? पहले मेरा विचार ज्यादा ओपन करने का था आईपीडी, लेकिन अभी हम ये 10-15 से ज्यादा टोटल नहीं करेंगे आईपीडी, ओपीडी ज्यादा करेंगे। ओपीडी वो जो है हर एक जिले में, हर एक तहसील में, कि लोग सुबह से शाम तक सिरोधारा, अक्षित अर्पण, अभ्यंग, स्नेह, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती, जो विशेष करके रक्तमोक्षण, जो विशेष थेरापियाँ लेकर के चले जाएं, क्योंकि इतना रेसिडेंशियल खड़ा करना ये बहुत जो है श्रम साध्य है और अर्थ साध्य कार्य है। तो इसलिए ओपीडी पूरे देश में हजारों की संख्या में हम खोलेंगे, 1000 से शुरू करके वो 5-10 हजार हो जाएगा, लेकिन आईपीडी ये ज़्यादा नहीं होंगे, ये बहुत ही लिमिटेड होंगे पूरे देश में। सुमित जी आपसे सवाल पूछना चाहिए। स्वामी जी प्रणाम। सबसे पहले तो मैं पतंजलि टीम को और यहाँ पे जिन्होंने पुणे में खास करके सेंटर चालू किया उसके लिए सबका अभिनंदन और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सवाल तो मेरा यह था कि जिसको आपने आपके संबोधन में ही यहाँ पे टच किया कि आजकल आरोग्य टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। लोग स्वास्थ्य के नाम पे लोग जाते हैं वहाँ पे एंजॉय करने के लिए। जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग 5 लाख 10 लाख रुपए फीस लेके सिर्फ आना है, व्यायाम करना है, योगा करना है तो नहीं करना है, मतलब उनके ऊपर छोड़ देते, और जो बाकी की चीजें वो ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही मेरा सवाल ये था कि आपने जो ये सेंटर भारत भर में ओपन कर रहे हो और पुणे में खास करके आपने सिंहगढ़ परिसर यहाँ पे चूज किया और वहाँ पे ये सेंटर आपने अभी स्थापन किया और आज से वो चालू हो जाएगा। यहाँ पर जो चिकित्सा दी जाएगी वो कम से कम लोगों तक और कम से कम दाम में अच्छे से अच्छे लोगों तक ये स्वास्थ्य चले, इसके लिए आप क्या क्या प्रयास करने वाले हो? और अभी जैसे अभी स्वामी जी ने कहा कि चालू होने से पहले ही 40 लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए पुणे की लगभग लोक संख्या हम देखें तो 80 से 90 लाख की लोक संख्या यहाँ पे पुणे में है, तो उसलिए अलग से और सेंटर यहाँ पे और जगह पे जैसे अभी सिंहगढ़ परिसर में किया तो और जगह पे खोलने का आपका कोई विचार है क्या स्वामी जी? अभी मैंने कहा आईपीडी का विचार ज्यादा नहीं है, वो तो बहुत ही लिमिटेड। अभी वैसे तो कल मैं सुबह के सत्र में और बोल दूंगा, क्योंकि मैं भी 2 दिन से काशी कॉरिडोर के उद्घाटन से लेके राजस्थान, दिल्ली में अनेक कार्यक्रम करके 2 दिन से लौटा था। अभी बड़ा हैट्रिक शेड्यूल था, 12-12, 1-1, 2-2 बजे सोकर के भी मैं अपने योग को तो चला रहा था, लेकिन थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा थी। मैं इतना ही कहूँगा इस पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में कि कल से यहाँ कल परसों से पूरा 100 के 100 बुक हो जाएंगे। तो और आईपीडी के लिए भी लोग जो है 5-7 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए वेटिंग में रहेंगे। वो तो लोगों को जैसे ही पता लगता है, लोगों को तो क्या चाहिए, लोगों को आरोग्य चाहिए और वो भी अफोर्डेबल प्राइजेज में चाहिए। हमने इसको व्यापार की दृष्टि से नहीं, उपचार और उपकार की पुण्य भावना के साथ कि कम से कम मूल्य में अधिक से अधिक लोगों को लाभ दे सके, उस दृष्टि से इस पूरे अनुष्ठान को हाथ में लिया। तो मैं आश्वस्त हूँ, ये पहले वाला सेंटर जब अच्छे से चल जाएगा 1-2 महीने के बाद, और जब यहाँ ये स्थान कम पड़ेगा तो अगले के बारे में सोचेंगे। तो ऐसे पूरा एक अनुष्ठान को एक विधिवत तरीके से, हाँ मैंने कहा ना ओपीडी तो बहुत चालू करनी पड़ेंगी। अभी हमने 100 ओपीडी को अभी लाइनअप किया हुआ है, उनका क्रमशः ट्रेनिंग होगा। और एक अंतिम बात कह करके, आप जितने भी यहाँ मीडिया के बंधु हैं और पूरे समाज के बंधु हैं, पुणे वालों के साथ तो मेरा एक पुण्य संबंध वो मुझे लगता है जन्म जन्मांतरों का है। उत्तर भारत के बाद सर्वाधिक मुझे प्रतिसाद मिला तो महाराष्ट्र से मिला, पूरा योग आंदोलन में भी, स्वदेशी आंदोलन में भी। और आपकी जानकारी के लिए हमारा स्वदेशी आंदोलन भी उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक सर्वाधिक कहीं पर
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक कहीं पर पतंजलि के प्रति सभी जितने पतंजलि के आयाम हो सबसे ज्यादा कहीं आकर्षण है तो महाराष्ट्र है। इसलिए महाराष्ट्र में तो बहुत आगे पॉसिबिलिटीज हैं, तो इन सब चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और हरिद्वार में 2000 का भी हम शुरू कर रहे हैं पतंजलि वेलनेस का, ये फेज 1 जहाँ पर पतंजलि योगपीठ है अभी वहाँ हाईवे के पास में, तो वहाँ 2000 लोगों का शुरू करके 5000 लोगों तक का करेंगे। उसमें करीब हम लोग 500 से 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। और रिसर्च सेंटर क्योंकि उसके साथ ही है, उसके एड ज्वाइनिंग है, तो पतंजलि वेलनेस और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलकर के एक स्वास्थ्य का एक नया कीर्तिमान, जैसे मैंने बोला, ये पतंजलि वेलनेस का ये नया आंदोलन शुरू होगा। मेरा शब्द बस क्योंकि वक्त कम है, मैंने 15 मिनट बोला था, पौना घंटा वक्त आपको मिल चुका है। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा रोज बोलता रहूंगा इस संदर्भ में। और सबसे मेरा आह्वान है कि एक बार आप जरूर ये जो 2-3 एक्सपीरियंस जरूर लें। जितने भी हमारे पत्रकार बंधु आ रखे हैं इनको एक बार बस्ती का एक्सपीरियंस जरूर लेना है। बस्ती से माने किस तरह से जो दवाई खाई जाती है उससे हम 5 से 10 गुना दवा एनिमा के माध्यम से देते हैं। और एक ही दिन में किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को नींद नहीं आती है, तो शरीर के दर्द, नींद, बीपी, शुगर पहले ही दिन से गायब होने लगते हैं। महर्षि चरक कहते हैं आधे में पूरा आयुर्वेद आधे में बस्ती है। महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि आधे में पूरा आयुर्वेद आधे में ये अग्निकर्म है, जिसको हम एक्यूपंक्चर और लीज थेरापी और अलाबू करके करवाते हैं। तो एक बार ये लीज थेरापी का जिनको दर्दें आदि है या और भी कई स्किन प्रॉब्लम्स हैं, कई तरह के अंदर नेगेटिव एनर्जी कहीं पर भी इकट्ठी है, एक बार लीज थेरापी का माने अब ये पूरी की पूरी जिसको हम रक्तमोक्षण कहते हैं, एक बार कम से कम बस्ती का, एक बार सिरोधारा का और मेडिकेटेड जो मसाज होती है, एक बार ये एक्सपीरियंस ले। एक बार मड थेरापी आपके यहाँ तो बहुत अच्छा है, एक बार 1 घंटा मिट्टी लगा करके और उसमें थोड़ी देर सांसों पर ध्यान या भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करके देखें। एक बार का लिया हुआ मड थेरापी, एक बार का आपका बस्ती का, एक बार का अक्षय तर्पण का, ये जो एक्सपीरियंस है छोटी छोटी थेरापियों के, और एक बार का पूरा तरीके से किया हुआ योगाभ्यास, एक सेशन में हम लोग 1-1 किलो वजन घटा देते हैं एक सेशन के अंदर। तो ये एक थेरापी अपने आप में एक अप्रतिम माने अनिर्वचनीय अनुभव है इसका। तो आप लोग जरूर आज भी जो है सारे, अब शाम से तो सब रोगी आ जाएंगे, एक बार इन्हीं को रगड़ो जो अभी आए हुए हैं, तो इन्हीं को लपेटो अभी पहले सत्र में इन सबको ये जो है स्टीम का, मसाज का, सिरोधारा का और बस्ती कर दो, कोई बात नहीं, सुबह नाश्ता नुश्ता करके आए कोई समस्या नहीं है, खाने के बाद भी कर सकते हैं। एक बार इन सबको आज एक्सपीरियंस करवा करके ही घर भेजना, तो जाकर के अपने आप ही फिर इनकी जुबान से निकलेगा ये तो कमाल हो गया। तो आप सब खूब अच्छे से इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी हम लोग एक जानकारी आपको दे दें कि हम लोग राजू भाई के साथ में काफी काम किए, राजू दीक्षित जी के साथ। अच्छा। और राजू जी को मिलवाने के लिए हम ही लोग आपके पास में आए थे। हाँ अब याद आ रहा है। सबसे पहले हम ही लोग आए थे, मैं, जाजोदिया जी, हम ही लोग सब आए थे। तो वही सब टीम है, मतलब याद दिला दूं आपको उस सब चीजों का। पहली बात देख रहा हूँ कि पत्रकारों में इतनी सात्विकता, नहीं तो आजकल जैसे सब जगह क्षरण हो रहा है मूल्यों का। एक चोटी वाला पत्रकार मैंने बहुत दिनों के बाद में देखा है तुम्हारे बगल में जो बैठा हुआ, क्या नाम है इसका भाई का? आशीष तिवारी। आशीष को विशेष आशीर्वाद है इसका, इसने अपना पत्रकारिता धर्म और ब्राह्मण धर्म पूरा सार्थक किया हुआ है। नहीं तो लोग अपने प्रतीकों के प्रति हीन भावना रखते थे। वैसे अभी थोड़ा मोदी जी के राजनीति के राज सत्ता में आने के बाद थोड़ा सा सनातन गौरवान्वित हुआ है। काफी हम अपने पड़ा है बाबा जी, सनातन मूल्यों को गौरवान्वित करेंगे और स्वदेशी को एक अपने वैदिक ज्ञान को वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ नए शिखर तक लेकर के जाएंगे। मेरा सबको प्रणाम। सब एक बार अपने स्थान पे खड़े होकर महाराष्ट्र का अभिनंदन। बहुत बहुत प्रणाम। और आगे का मार्गदर्शन हमारे पूज्य स्वामी ओम 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 नमस्कार।